स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ और सबद। उसमें हम पहले आज साखियाँ पढ़ेंगे। उससे पहले हम कबीर के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विविध शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु वो सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। अब उनकी जो एक है जहाँ पर ये साखियाँ सबद दोहे मिलते हैं, उसका क्या नाम है? कबीर ग्रंथावली। किंतु कबीर पंथ में उसकी रचनाओं का संग्रह बीजक की प्रामाणिकता मानी जाती है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। अब कबीर कैसे थे? उदार थे, निर्भय थे, उनको डर नहीं लगता था, सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने का हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का उन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। वो राम और रहीम के पथ पर चलते थे। उन्होंने अपने काव्य में क्या क्या बताया? धर्म के बारे में, समाज के अंदर जो भेदभाव है, धर्म और समाज को लेकर जो भेदभाव है, उससे मनुष्य को कैसे मुक्त करना है, उसकी कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान का वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ उन्होंने आत्मा का बोध, जगत की बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में दिखाई देती है। वो क्या बोलते हैं कि ज्ञान, ईश्वर प्रेम, जो ज्ञान है, वैराग्य है, गुरु की भक्ति कैसे होती है, सत्संग कैसे होती है, इन सभी के बारे में उन्होंने अपने काव्यों में बताया है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब ये क्या बोलते हैं? जो काव्य की भाषा है उनको वो क्या करते थे? दार्शनिक चिंतन मतलब सरल भाषा के अंदर रखते थे। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर उन्होंने क्या बताया है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, अब जो साखियाँ हम पढ़ेंगे उसमें किसके बारे में बताया? प्रेम के बारे में, संत के लक्षण बताए कि संत के क्या लक्षण होने चाहिए, ज्ञान की महिमा बताइए, जो बाह्य आडंबर है मतलब उनका विरोध किया है, जो भी भेदभाव है, जो भी आडंबर है उनका उल्लेख किया है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं उनके भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया कि जितने भी आडंबर है उसको दूर करने चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। और दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी जो दुर्बलता है उनको क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे साखियाँ। आपकी पहली साखी है, मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उड़ उड़ी अब उड़ी अनंत न जाई। मान सरोवर एक सरोवर का नाम है, वहाँ ये जल, हंसा मतलब हंस होता है, मुक्ता फल, मुक्ता मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पर मुक्ता मतलब मोती, तो वो मोती इसमें से चुगता है और उसको अब कहीं और जाना अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसके बारे में इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इस दोहे में कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं, खेल का आनंद उठाते हुए मोती चूगते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कबीरदास बोल रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि मानसरोवर के पानी में, जल मतलब पानी, जैसे हंस खेलते वहाँ वो आनंद उठाते हुए क्या करते? मोतियों को चूगते हैं, उस स्थान को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। उसी प्रकार भक्त भी क्या करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति होने पर अपने हृदय का जो मानसरोवर, हृदय के अंदर जो मानसरोवर है, भक्ति रूपी मानसरोवर, उसमें क्रीड़ा मतलब खेल रहे हैं और भक्ति रूपी मोती को चूग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो भक्ति रूपी मोती है उसको चूग रहे हैं। वहाँ उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। वो जैसे हंस को मानसरोवर में से कहीं जाने का मन नहीं करता, वैसे क्या होता है? यदि हमारे मन में हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं और मन के अंदर जो मानसरोवर, भक्ति रूपी मानसरोवर है, उसके अंदर क्रीड़ा करते तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद और तृप्ति होती है। अब ये क्या बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको यदि आनंद आता है तो किस में आता है? प्रभु भक्ति में। और यदि आपको संतुष्टि मिलती है तो किस में मिलती है? प्रभु भक्ति में। तो इसके अंदर हंस और मानसरोवर का क्या किया? आपको उदाहरण देकर बताया है कि जैसे हंस मानसरोवर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, वैसे जो संत लोग वो भी ईश्वर की प्राप्ति होने पर जो आनंद मिलता है उसको छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। दूसरा है आपका, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई।
प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। अब ये बोल रहा है कि प्रेम को ढूंढ रहे लेकिन कोई प्रेमी नहीं मिल रहा, और जैसे यदि प्रेम मिलता है तो यदि जो विष भी होता है वो क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। तो उसके बारे में अनुवाद पढ़ते हैं। कबीरदास जी इस दोहे में अपनी प्रेम रूपी ईश्वर की खोज में, अब यहाँ पर ये अपने प्रेमी किसको बता रहे, ईश्वर को बता रहे कि मैं ऐसे ईश्वर की खोज में हूँ जिसमें बहुत प्रेम हो, जो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा, और वैसे ईश्वर की प्राप्ति उनको कहीं भी नहीं हो रही। वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर इस प्रेमी भक्त के मन का सारा दुख रूपी विष सुख के अमृत में बदल जाएगा। वो कहते हैं कि यदि मुझे ऐसे ईश्वर मिल जाए, प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाए, तो मैं क्या करूँ, उनका प्रेमी भक्त बन जाऊँगा, और मेरा जितने भी दुख है और जितना भी मेरे शरीर जो दुख रूपी विष है मेरे अंदर वो क्या हो जाएगा, सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। तो यहाँ प्रेमी से किसका अर्थ है, ईश्वर का अर्थ है। और प्रेमी भक्ति मतलब कौन है, कबीरदास का, कि यदि मुझे यदि मुझे प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाएंगे तो मेरे सारे दुख है जो विष की तरह है वो किस में बदल जाएंगे, सुख की अमृत में बदल जाएंगे। आपका तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुचीला डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे सख मारी। अब इस दोहे में कबीर जी हाथी का बता रहे हैं कि हाथी की उपमा लोग करते हैं, कुत्ते भौंकते रहते फिर भी वो कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं, है ना। और भूखन के भोक्ता कौन है, कुत्ते। तो इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान का भौंकना कहा है। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस दोहे में कबीरदास जी ने तो क्या कहा है, ज्ञान को तो क्या कहा है, हाथी कहा है, और लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो क्या कर रहा है कि ज्ञान के प्रति जो लोगों की प्रतिक्रिया है उसको कुत्ते के समान बताया। जैसे एक हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही इन्होंने क्या किया, हाथी और कुत्ते का उदाहरण देकर इस दोहे को समझाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाना चाहिए। अभी क्या बोल रहे कबीर जी के, मनुष्य को जो ज्ञान रूपी हाथी पर, जो हमारा ज्ञान है जो हमको मिला हुआ है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, साधना का आसन बिठाना चाहिए। उसको अच्छे कामों के अंदर क्या करना चाहिए, उसका उपयोग हमको क्या करना चाहिए, करना चाहिए, ना कि हम क्या करें दूसरों की बुराई। तो वो जो हाथी क्या है, हमारा ज्ञान रूपी, मतलब जो हमको ज्ञान मिला है तो उसमें हमको साधना का आसन बिछाना चाहिए। आसन मतलब जो हम बैठते जिसके ऊपर, वो सवारी करनी चाहिए, और उस हाथी पर हमको क्या करना चाहिए, साधना की सवारी करनी चाहिए। छीटाकशी करने वाले लोग भौंकते हुए कुत्ते के समान होते हैं। मतलब जो लोग, अगर हमको ज्ञान है और हमारी बुराई करते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे पर भौंकते। जैसे कुत्ता हाथी के चलने पर भौंकता है, उसी तरह वो भी क्या होते हैं, जो भौंकते हुए कुत्ते के समान होते हैं। उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, और हमको लोग जो बातें कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वे सब थोड़ी देर बाद अपने आप ही चुप हो जाएंगे। आपने देखा ना, जैसे हाथी चला जाता है फिर कुत्ते अपने आप चुप हो जाते हैं, वैसे ही हमको उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो हमारी बुराई करते हो, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, अपने आप चुप हो जाएंगे। अर्थात एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना सहज विनम्र रहते हुए अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो देखो कैसा अच्छा उदाहरण देकर कबीर जी ने बताया कि जैसे हाथी निरंतर चलता हुआ अपना काम करता है, वैसे ही एक ज्ञानी लोगों को भी क्या करना चाहिए, बिना किसी की बात सुने, बिना अपना विनम्र, बिना गुस्से के विनम्र और सहज रूप से जो उनका कर्तव्य है लोगों के प्रति वो क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। चौथा आपका दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलन, निरपक्त होई के हरि भजे कोई संत सुजान। पखा पखी मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, ईश्वर को क्या कर रहे हैं, इन झगड़ों में भूल गए। सच्चे अर्थों में मनुष्य क्या होता है वो सब भूल गए। सोई संत सुजान के कौन होता है वो सब वो भूल चुके। इसका अनुवाद है, कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना, नेता भी होते हैं कुछ, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, तो वो पक्ष विपक्ष हो गई। तो क्या कर रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में वो दुनिया क्या कर रही है, आपस में लड़ रही है, एक दूसरे से क्या कर रही है, लड़ रही है। वे अपने झगड़े में ईश्वर को भूल गए, और अपने झगड़े में वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर को याद भी नहीं कर रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य। अब ये बोल रहे हैं कि अच्छा मनुष्य कौन होता है, जो पक्ष विपक्ष ना करे, निष्पक्ष रह के किसी का पक्ष ना ले, हमेशा सच्चाई का ही पक्ष ले, और ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर को ना भूले, ईश्वर की भक्ति में ही अगर मग्न रहता है तो वही सच्चा संत या अच्छा मनुष्य कहलाता है।
हिंदी मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट ना जाई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा पुकारते हुए सारा जीवन बिता देते हैं। अब हम हिंदू है तो हिंदू क्या करते हैं, राम हनुमान और ये सारे नाम जपते हैं, मतलब बोलते हैं। और मुसलमान क्या करते हैं, खुदा को याद करते हैं, उनके मौला को याद करते। उसे कभी जीने का सही अर्थ ही मालूम नहीं हो पाता। हम क्या करते हैं, बस भक्ति करते रहते, लेकिन जीवन का सच्चा अर्थ क्या होता है ये हमें मालूम नहीं होता। कबीर जी कहते हैं कि मेरे अनुसार जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है उसी का जीना सार्थक है। वो बोलता है कि हिंदू मुसलमान हम भी क्या करें, खुदा को भी याद करें, अपने ईश्वर को भी याद करें। अगर हम क्या करते इन सब चीज़ों से दूर रहते तो हमारा जीना सार्थक होता है। मतलब यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि हम ईश्वर एक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख के हो, चाहे हिंदू के भगवान हो, वो सब एक है। तो हमको सबका नाम क्या करना चाहिए, जपते रहना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य जाति मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। अब वो क्या बोल रहे हैं, जीवित लोग कौन से होते हैं, जो अपने जाति और मजहब को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भूलकर यदि आपस में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित रहता है। क्योंकि वह जीवन का अर्थ समझता है, उसको पता है कि हमको कैसे समझना चाहिए। तो आपने देखा कि इन सब में सभी आडंबरों के बारे में बताया कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जाति मजहब को भेदभाव में नहीं रखना चाहिए, हमको खुद से ना उसको दूर रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते, एक संत की तरह जीवन व्यतीत कर सकते। तो आज हमने क्या किया, इन 5 साखियों के बारे में पढ़ा। कल की वीडियो में हम 2 साखी और कबीर के शब्द के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।